मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सिंधु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और यह फैसला सुनाया है धर्म परिवर्तन के आधार पर और धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए जो मुद्दे और उसके बाद पुराने धर्म में जाकर पुराने धर्म का दिखलाकर पुराने जाति का दिखलाकर रिजर्वेशन की मांग करने को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो परिवर्तित ईसाई है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से ईसाई बना और वह अपने पुराने धर्म और जाति के आधार पर, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आधार पर नौकरी में आरक्षण की मांग करता है, तो यह गैर कानूनी है और भारतीय संविधान के साथ यह धोखा है। मित्रों, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, जो कि माना जाता है कि वह पिछड़े हुए हैं, तभी उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है और ये उचित भी है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जिनका कि हिंदू धर्म में, खासकर शेड्यूल कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका हिंदू धर्म में स्टेटस नीचे दिखलाया गया है, जो कि गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। स्टेटस नीचे दिखलाया गया है जाति धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर, और वह अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन बन जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में जो है वह जातिगत व्यवस्था नहीं है, तो क्रिश्चियन बन जाता है, जिससे कि उनका स्टेटस ऊपर हो जाए। ठीक है। और लेकिन जब आरक्षण लेने की बात आती है, जब उनके बच्चों को आरक्षण लेने की बात आती है, तब ऐसी स्थिति में वह पुनः अपने पुराने जाति का हवाला देते हैं और यह कहते हैं कि मैं उस जाति से हूँ और मैं हिंदू धर्म को ही प्रोफेस कर रहा हूँ, मतलब हिंदू धर्म का ही पालन कर रहा हूँ और मैं पुनः हिंदू हो चुका हूँ, इसीलिए उसमें आरक्षण दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, यह संविधान के साथ धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको मैं एज इट इज आपको बताना चाहूंगा, जो लास्ट पैरा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जो दो जस्टिस डिविजनल बेंच ने निर्णय दिया है सिविल अपील के मामले में, और यह मामला है सी सेल्वरानी जो कि अपेलेंट है, जो कि लड़की है, जो कि इसमें डिमांड कर रही थी आरक्षण का, वर्सेस स्पेशल सेक्रेटरी कम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स का यह मामला है। यह पुडुचेरी का मामला है। तो पुडुचेरी में जो डिस्ट्रिक्ट सिटी है, उन्होंने तो इनकी क्लेम को रिजेक्ट कर ही दिया। हाई कोर्ट ने भी इसको डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया। इसमें डिविजनल बेंच ने, जिसमें दो जज थे, जस्टिस पंकज मिथाल एंड जस्टिस आर महादेवन, इन लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। और जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसका लास्ट पैरा मैं आपको सुना रहा हूँ, बतला रहा हूँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश में कोट कर रहा हूँ, बाद में मैं इसका हिंदी भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन आया है, उन्होंने कहा है, वी में ऑब्जर्व दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, देयर चॉइस एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो कहा है, वन कन्वर्ट टू ए डिफरेंट रिलीजन, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, आप ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। वन कन्वर्ट टू ए डिफरेंट रिलीजन व्हेन ही ऑब्लिक सी इज genuinely inspired by its principal tenets and spiritual thoughts. However, if the purpose of conversion is largely to derive the benefit but not with any actual belief on the other religion, the same can't be permitted as the extension of the benefit of reservation to people with such ulterior motive, which will only defeat the social ethos of the policy of the reservation and amount to fraud on the part of the Indian Constitution. अब इसको समझाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा। ठीक है, मैंने जो लैंग्वेज था सुप्रीम कोर्ट के जजों का, वह मैंने आपको वर्बेटिम सुनाने की कोशिश की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडिया एक
सेकुलर कंट्री है और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20 के द्वारा दिया गया है कि वो अपने पसंद के अनुसार अपने धर्म का चुनाव करे। मतलब आप किसी धर्म में पैदा लिए हैं, किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप आराम से अपनाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि आप किसी धर्म का चुनाव करते हैं और उसके जो सिद्धांत हैं उसको आप फॉलो नहीं करते हैं और उसका आप फायदा आप लेना चाहते हैं रिजर्वेशन के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो यह गलत है, यह बिल्कुल फ्रॉड है और यह जो है उसका अल्टीरियर मोटिव दर्शाता है। और साथ ही साथ वह क्या है, वह संविधान के साथ धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। अब यह मामला क्या है जानिए। यह पुडुचेरी का मामला है जहां पर एक व्यक्ति एक क्रिश्चियन महिला के साथ उसे प्यार हुआ और उसने उससे शादी कर ली और वह उस क्रिश्चियन भी बन गया और क्रिश्चियन रीति रिवाज से उसने शादी की चर्च में जाकर। चर्च में जो शादी होती है वो रिकॉर्डेड होती है, ऐसे मंदिरों में भी जो शादी होती है वो रिकॉर्डेड होती है, मस्जिदों में जो शादी होती है वो रिकॉर्डेड होती है। बाद में जब इनके बच्चे पैदा हुए तो बच्चा पैदा होने के जो लड़की जिसने अपील की है वह उसके 3 महीने के बाद ही उसे बैप्टाइज करा दिया गया। बैप्टाइजेशन का मतलब होता है कि कोई दूसरे धर्म का लोग यदि कोई क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो बैप्टाइज प्रोसेस के द्वारा ही वह क्रिश्चियन बन सकता है। तो 3 महीने की थी, उसको बैप्टाइज करा दिया गया और उसके बाद वे लोग रेगुलर अपना चर्च जा रहे हैं और उसके चीजों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यह जो थे वह शेड्यूल कास्ट का लोग था ओरिजिनली, जो उस लड़की के पिता थे वह शेड्यूल कास्ट के थे। तो जब इन लोगों का स्कूल में एडमिशन किया जाने लगा और जब वह लोग कॉलेज में एडमिशन कराने गए जहां पर और इंजीनियरिंग पढ़ी इन लोगों ने, जो की उन लोग पढ़ाई की, वहां पर इन लोगों ने अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म का फायदा लिया और अपनी जाति का शेड्यूल कास्ट का फायदा लिया और उसके आधार पर उसने पूरी पढ़ाई पूरी की रिजर्वेशन ले गए। लेकिन जब नौकरी लेने का समय आया तो वहां पर उन्हें सर्टिफिकेट मांगा गया कि आप हिंदू धर्म के हैं और इस जाति के हैं तो आप कास्ट कम्युनिटी का, सोशल कम्युनिटी का सर्टिफिकेट इशू करवा कर लाइए ऑथोरिटी के पास। तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास इन लोगों ने अप्लाई किया तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने सारी छानबीन करने के बाद उसने पाया कि ये लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और ये सिर्फ फायदे के लिए अपने आप को शेड्यूल कास्ट का दिखा रहे हैं, तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो बोला कि यह कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता। अपील में वे चले गए, अपील में भी वह रिजेक्ट कर दिया गया। वे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी यह माना कि यह गलत है और उसे उसने रिजेक्ट कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया जिसमें कहा कि आप कोई भी अथॉरिटी जो इसको रिजेक्ट कर रही है वो पहले पूरी तरह से इसको छानबीन करे, इनको मौका दे अपनी बात को रखने का, उसके बाद वह कोई निर्णय। तो जब यह वापस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा और जो चर्च का डॉक्यूमेंट निकलवाया तो उन्हें पता चला कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और इनका यह कहना था कि वह हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन रेगुलर क्रिश्चियन जाने का एविडेंस भी इनको प्राप्त हुआ और उसके बाद जब ये लोग कह रहे थे कि वह हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, रेगुलर मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें एविडेंस नहीं दिया था। तब गांव वालों से को नोटिस इशू किया गया, पब्लिक नोटिस इशू किया गया, ये लोग जो क्रिश्चियन धर्म दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट में क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म का क्लेम कर रहे हैं और यह कहते हैं कि हिंदू धर्म को प्रोफेस करते हैं, मतलब हिंदू धर्म को वह मानते हैं और उसकी नीतियों के अनुसार ही वह काम करते हैं, उस रिचुअल्स को, उसके सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तब ऐसी स्थिति में वहां से गांव वालों का ऑब्जेक्शन आ गया और गांव वालों ने यह कहा, ये पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया जिसमें पता चलता था कि एक क्रिश्चियन है और ये क्रिश्चियन धर्म को ही आज फॉलो करते आ रहे हैं और अभी तक जो इन लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा लिया है वह गलत लिया। इस आधार पर जिला प्रशासन ने वहां पर इसे पुनः रिजेक्ट कर दिया।
ये लोग इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में इन लोगों ने रिट फाइल किया और रिट फाइल करने के बाद पुनः रिट फाइल किया, जो पहले रिट था उसने पुनः रिट फाइल किया और रिट फाइल करने के बाद इन्होंने अपना हिंदू धर्म के स्टेटस को और अपने शेड्यूल कास्ट के स्टेटस का डिमांड किया और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पत्र था उसको उसने सेट असाइड करने की बात कही, नल एंड वॉइड करने की बात की। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बातों को नहीं माना और वह कहा कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया उस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह पता चलता है कि वे क्रिश्चियन हैं और वह हिंदू धर्म का कोई भी जो है वह फॉलो उसको नहीं करते हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि रिकन्वर्जन यदि होता है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है और वह पुनः हिंदू धर्म में आना चाहता है तो आर्य समाज की पद्धति होती है वह उसका शुद्धिकरण के द्वारा उसे वापस हिंदू धर्म में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया क्योंकि आर्य समाज पद्धति से जब उन्हें वापस लाने की बात आती है, क्योंकि रिकन्वर्जन का जो आंदोलन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया था, वो जो आर्य समाज के संस्थापक। तो आर्य समाज में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड, कोई डेटा, कोई डॉक्यूमेंट इन लोगों ने प्रोड्यूस नहीं किया। दूसरी चीज, एक और तरीका है, यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में वापस आता है तो डिक्लेरेशन देता है, कोर्ट में डिक्लेरेशन देता है और डिक्लेरेशन देने के बाद पेपर पब्लिकेशन करवाता है कि वो हिंदू धर्म में वापस हो चुके हैं। ठीक है, तो वो पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है डिक्लेरेशन देने के बाद। उन्होंने यह भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया है, जबकि जो लोग गांव के लोग थे और जो जिला प्रशासन था उसने चर्च के डॉक्यूमेंट को वहां पर प्रोड्यूस कर दिया था, जिससे पता चलता था कि ये क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हैं और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म नहीं छोड़ा है, क्रिश्चियन धर्म को आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो यह जो लड़की थी वह चली गई सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट जाए इसके पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चली गई, जहां पर वो स्टे की बात करने की बात कही क्योंकि उसकी नौकरी का मामला था। लेकिन उससे भी कैट ने भी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी उसे डिसमिस कर दिया उसके प्ली को। तो अब बाद में सुप्रीम कोर्ट गई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा यदि कोई व्यक्ति जो कि अपने धर्म को परिवर्तित कर चुका है और धर्म को परिवर्तित करने के बाद वह पुनः पुराने धर्म के आधार पर, पुराने जाति के आधार पर रिजर्वेशन की मांग करता है तो यह कानूनन फ्रॉड है और यह संविधान के साथ धोखा। तो मित्रों, आज जो इतना सारा चीज चल रहा है सोसाइटी में, आप देख रहे हैं कि आप अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन बन जाए, आप फायदा लेने के लिए मुस्लिम बन जाए और जब आपको नौकरियों में आरक्षण का मामला आता है तो आप पुनः हिंदू बन के अपना स्टेटस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर दिखा दें, तो यह मामला गलत है। और मैं ये कहूँगा कि यह बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इससे समाज में जो ताना बाना बुना गया है, समाज में जो हिंदू धर्म का जो ताना बाना है, जिस ढंग से समाज की संरचना हमारी है और समाज की संरचना भी डिस्टर्ब इससे नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि मित्रों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप उससे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।